नमस्कार। गीतांजलि के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में हमने गीत को गीतों का विषय बनाया है। इस कार्यक्रम में ये बात पहले भी कही गई है और ये बात कही थी स्वयं विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने। कवि जी ने कहा, मुझे गीत लिखने में, गीतों को सुर देने में जैसा आनंद मिलता है वैसा किसी काम में नहीं मिलता। गीतों में ही उनकी सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है और उन्हें विश्वास था कि कोई भी उनके गीतों को विस्मृत नहीं कर पाएगा। बिना किसी स्वार्थ के एक समर्पण की भावना से भरे गीत जैसे दिल को छूकर सजीव हो उठते हैं। दिल की वीणा के गीत फूलों से खिल उठते हैं, जैसे किसी प्रेमी को छू लेने से या स्पर्श से। कुछ भी पाने की भावना से नहीं, बल्कि समर्पण की भावना से। समर्पण उस परम प्रिय के प्रति जिसके गीत, जिसकी तान पर मानव से अभिमान है। मैंने जितने तुम्हें सुनाए थे गान, मैंने जितने तुम्हें सुनाए थे गान, मैंने जितने तुम्हें बदले में ना मैं चाहूँ कोई दान, मैंने जितने तुम्हें। गीत भुलाना हो तो चाहे भुला दो सारे, चमकेगा संध्या तारा जब सागर किनारे। गीत भुलाना हो तो चाहे भुला दो सारे, चमकेगा संध्या तारा जब सागर किनारे। जब तुम्हारी सभा में पूरा करूँगा गान, इतने दिनों संजो कर मैंने रखी थी तान, मैंने जितने तुम्हें। कितने गीत तुम्हारे तुमने सुनाए मुझे, वो बात कैसे तुम भूल सकोगे ये बोलो साथी। वो बात कैसे तुम भूल सकोगे ये बोलो। कितने गीत तुम्हारे तुमने सुनाए मुझे, वो बात कैसे तुम भूल सकोगे ये बोलो साथी। वो बात कैसे तुम भूल सकोगे ये बोलो। बात वही कभी फिर से उठेगी मन में, वर्षा की रातों में इस फागुन पवन में। इतना केवल मेरा रह गया अभिमान, भूलोगे कैसे तुमने जीत लिए मेरे प्राण। मैं
के गीतों के बारे में ये कहना मुश्किल है कि उनका कौन सा गीत किस गीत से बेहतर है। हर गीत एक नए चमत्कार सा धीरे धीरे खुलता है और हम अपने आप को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाते हैं। उनके गीतों की अनोखी दुनिया में आकर हमारे जीवन की छोटी और साधारण बातें भी एक नया अर्थ ग्रहण कर लेती हैं और तब भंवरा भी जैसे बन जाता है प्रेम का दूत, जिसकी गुनगुन में प्रेयसी को सुनाई देती है अपने प्रिय की सुखद सूचना, जिसके गीत में ध्वनित होती है प्रकृति की लय गति। गीतों की इस खूबसूरत पेशकश के साथ बीच बीच में हम आपको गुरुदेव से जुड़ी जानकारियां भी देते रहेंगे। सन 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए रविंद्रनाथ ने रक्षाबंधन शुरू किया। बाद में इसी रक्षाबंधन के दिन उन्होंने एक पत्र में लिखा कि रक्षाबंधन को सिर्फ बंगाल की विशेष परिस्थिति से जोड़कर रखने से नहीं चलेगा,
अब समय आ गया है कि इसे पूरे देश की एकता के लिए इस्तेमाल करना होगा। तभी ये बौद्ध, ईसाई, इस्लाम के मिलन का दिन होगा और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा। वर्ष 1928 यूरोप जाते हुए मद्रास से कोलंबो के लिए रवाना हुआ जहाज बीच में पौंडीचेरी के पास रुका। वहां श्री अरविंद रहते थे, अग्नि युग के विप्लवी, अब आध्यात्म लोक के ऋषि। प्राय 20 वर्ष के बाद कवि की उनसे मुलाकात हुई। आमतौर पर मौन रहने वाले ऋषि नियम तोड़कर रविंद्रनाथ से मिले। गुरुदेव ने लिखा, ऋषि अरविंद को देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छी तरह समझ पाया कि स्वयं को ठीक से पाने का यही सही तरीका है। इस गीत में गुरुदेव ने विषय बनाया है युवा मन की प्रवृत्ति को, जैसे बांध तोड़ती बलवती नदी, जैसे तेज चलती मतवाली आंधी, किनारे को धकेलती बेपरवाह लहरें, प्रबल प्रतिवाद का दृढ़ संकल्प, तेज गति का सहज अभ्यास, नसों में गूंजता बेचैन छंद, मुक्ति आनंद में मतवाला मन, पल में पहाड़ पार करने का असीम उत्साह, आसमां छू लेने का अपूर्व विश्वास, जिसे दुनिया की सारी गतिविधियों का एकमात्र केंद्र यौवन। आइए कवि गुरु के इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं। मेरे चित्त में नित्य नृत्य में कौन नाचे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। संग उसके जो मृदंग सदा बाजे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। संग उसके जो मृदंग सदा बाजे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। मेरे चित्त में नित्य नृत्य में कौन नाचे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। मेरे चित्त में नित्य नृत्य में कौन नाचे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। हंसी रोना हीरा पन्ना भाल सोहे, संग अच्छे की बुरा भी ताल में है। हंसी रोना हीरा पन्ना भाल सोहे, संग अच्छे की बुरा भी ताल में है। नाचे जन्म नाचे मृत्यु पीछे पीछे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। नाचे जन्म नाचे मृत्यु पीछे पीछे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। क्या आनंद क्या आनंद क्या आनंद, दिन रात्रि नाचे मुक्ति नाचे बंधन। क्या आनंद क्या आनंद क्या आनंद, दिन रात्रि नाचे मुक्ति नाचे बंधन। उस तरंग से दौड़ो रंग में पीछे पीछे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। उस तरंग से दौड़ो रंग में पीछे पीछे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। मेरे चित्त में नित्य नृत्य में कौन नाचे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। मेरे चित्त में नित्य नृत्य में कौन नाचे, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई। सहज बात को आसान करके कहना शायद सबसे मुश्किल काम है, खासकर गीतों के माध्यम से कहना। जैसे सुंदर रंगों और मोहक खुशबू से फूल अनमोल हो जाता है, वैसे ही सुर और हमारे अंतर्मन की बातें मिलकर बनाती हैं एक प्यारा सा गीत, जिस गीत में उभर आया है आत्मानुभूति का एक अनोखा रूप, जहां विदा की घड़ी के आभास से
मन है व्याकुल। अपने बीते दिनों का एकदम ही स्मरण हो जाता है। गुजरे पल की यादें हरी हो जाती हैं और भावुक होकर वो अपने प्रियजनों से शायद कहना चाहता है कि मेरी बातें, मेरे गीत याद रखना। जीवन के उतार चढ़ाव में कहीं डगमगा न जाना। आज के एपिसोड का समय समाप्त हो गया। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे लेकर गुरुदेव के और नए गीत। तब तक आप इन गीतों को गाते रहें, गुनगुनाते रहें। नमस्कार।